6:15 और ये गाइस वो थोड़ा 15 मिनट आगे है। लाइट ऑन कर। ये देख, ये देखिए, ये यथार्थ का किया धरा है, मेरा नहीं। मेरा किया धरा नहीं है। ये देखो, ये यहाँ गिलास, ये बैग, सब यथार्थ का किया धरा है, मेरा कुछ नहीं। मेरी ये किताबें दिख तो नहीं रही। ये मेरी है। फोल्ड कर दे बाबू। पढ़ाई कर रही है। वो किसका है? क्या? चारों का। बच्चों के यही तो मजे होते हैं, एक की एब्सेंस होती है तो दूसरे के मुंह में कितनी बोली आ जाती है ना। यथार्थ घर पे नहीं है, उसको मैं ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे सौम्या का शुरू हो गया है कि यथार्थ ने ये किया, यथार्थ ने ये किया, शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही स्कूल से आया, यूनिफॉर्म वगैरह सब उसने इस कदर से बिखेर के रखी थी, तो बस वही शिकायतें वो मुझे कर रही है मेरी बेटी। ये देख, यथार्थ इज एक्सपोज्ड टुडे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो किचन में अपनी बागडोर संभाल लेते हैं। कुछ काम ऐसे करेंगे जो कि पहले दिन ही कर लें या फिर पहले से ही करके रखते हैं, तो नेक्स्ट डे काफ़ी इजी रहता है। और आज मैं आपके साथ काफ़ी कुछ मेरी जो कुकिंग स्किल है वो शेयर करूँगी कि नॉर्मल सी दाल हम किस तरह से बना सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छी लगे। और एक सब्जी है भरवा परवल, जो काफ़ी लोगों से सुनती हूँ कि अच्छे से नहीं बनती है, तो वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। साथ में बनाएंगे बच्चों के लिए नूडल्स। तो चलिए मेरे व्लॉग में बने रहिए। पहली बार हो, पहली बार आए हैं, ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करने के साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, शाम के वो काम जो कि करने होते हैं। और कोई भी काम हो ना, हम अपनी ना मर्जी से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम पर थोपा जाता है, क्योंकि थोपने से हम एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, रोज़ रोज़ वो काम नहीं कर सकते हैं। ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना मैं सब्जियाँ चॉप कर रही थी नूडल्स के लिए। बच्चों के लिए नूडल्स बनेंगे तो बॉईल करके मैंने रख दी है, सब्जियाँ भी चॉप करके रख दी है। साथ में बनाऊंगी दाल मूली डालकर। तो मूली वाली दाल बहुत बढ़िया लगती है, जैसे कि आप नॉर्मल दाल बनाते हो ना वैसे ही है। बस आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा लहसुन, यदि नहीं खाते स्किप कर देना, और मूली के पत्ते डाल देना और मूली को चॉप करके डाल देना। बाकी हल्दी, नमक और पानी है जैसा कि आप डालते हो, तो एक टमाटर बड़ा सा। बस आपको 2 से 3 इसमें विसल्स देने हैं। चलिए बनाते हैं भरवा परवल। तो यहाँ पर चारों ड्राई मसाला मैंने ले लिए हैं। इसमें अमचूर डाल दिया, थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की है और सरसों का तेल ऐड किया है। और इसको बनाएंगे कुकर में। तो थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया कुकर में सरसों का तेल। जैसे वो गर्म हुआ, उसमें जीरा और हींग डालने के बाद मैंने इसको डाल दिया भरवा परवल को, जो मैंने स्टफिंग करके रखी है। और 2 से 3 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे पानी। बस आधे से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें विसल देनी है। अच्छा, कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हमें खुद को ही करने रहते हैं, चाहे आपके घर में हाउस हेल्पर आए, चाहे कुछ भी हो, वो आपको ही देखने रहते हैं। तो डिब्बे वगैरह हैं और ये पूजा के बर्तन हैं, ये मैं खुद ही वॉश करती हूँ। तो बस इनको मैंने ना पूजा के बर्तनों को पीताम्बरी से वॉश किया है। रोज़ नहीं करती हूँ पीताम्बरी से, वरना बस वही है, ख़राब हो जाते हैं, केमिकल रहता है। और डिब्बों को भी अच्छे से वॉश करके रख दिया है। और कुकर में भी विसल आ चुकी थी, तो बस मैंने एक विसल आने के साथ ही बंद कर दिया था परवल वाली गैस। और कुकर, उसमें दाल में भी 2 से 3 सीटी आ गई, तो उसको बंद कर दिया था। 1 आध मिनट और पकाएंगे इसको खुले में। बस यहाँ पर हमारे परवल तैयार हैं। तो बस यहाँ पे ना दाल को चन करके मैं रख दूंगी, लेकिन छोंका लास्ट में लगाऊंगी। तो पहले ना बच्चों के लिए नूडल्स बना लेती हूँ, क्योंकि यथार्थ भी किसी भी वक्त आने वाला होगा। आने के टाइम वो अपने आप आ जाता है, लेकिन छोड़ने के टाइम मैं ही छोड़ के आती हूँ। अच्छा लगता है कि मतलब एक टाइम तो मैं खुद करूँ उसका काम। एक माँ का ये तो रहता है। और भारतीय नारी, भारतीय माँ की पहचान यही रहती है, वो सबकी पसंद नापसंद, उसकी खुशी, हर चीज़ देखती है, चाहे बच्चों की हो चाहे घर वालों की हो। और इसीलिए भारतीय नारी को नाम धरती पे पूजा जाता है। तो बस जैसे ही नूडल्स बने ना,
चेरी आ गई थी फटाफट से किचन में और बोला मम्मा सर्व करके दे दो। मैं थोड़ा सा अपना काम में बिजी थी, मतलब कोई नहीं मैं अपने आप ही ले लूँगी। और बस तो यहाँ पर ये अच्छे से इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने भी 1-2 चम्मच खाई और बहुत बढ़िया लगा, लेकिन पेट भर के मैंने नहीं खाया क्योंकि बाद में वो खाना है वो खाया नहीं जाता, मीठी भूख हो जाती है फिर। तो बस यहाँ पर ना दाल में मैंने वो जो नॉर्मल जो घी, जीरा, राई और हींग का और लाल मिर्च का जो तड़का है वो मैंने लगा दिया है। बस यहाँ पे ना सारा मेरा काम हो गया था। डिब्बे भी धुल चुके थे, किचन एक बार के लिए साफ भी मैंने कर दिया था, सब्जियां बन चुके थे, नूडल्स बन चुके थे। तो सोचा मंदिर होके आती हूँ, जो कि मेरा डेली का ही काम रहता है। तो बस चाबी ले लूँगी और अपना पर्स ले लूँगी, अब जाऊँगी मैं मंदिर। अच्छा है, कैसा है? मजा आ गया, मज़ा आई? मैं आगे शायद और खा सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए ही है क्योंकि मैंने बनाई है भरवा परवल और मूली वाली दाल। नाक कैसे चढ़ाई है? चलते हैं यार, चाबी है घर की। बस मंदिर से आने के बाद हमने खाना खाया और बस वो कुछ भी शूट नहीं किया। अब बारी आती है रात का जो मेरा किचन क्लीनिंग का काम है वो सब करने का। तो बस यहाँ पे गैस का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, गैस चूल्हा साफ़ कर दूँगी, सर्विस प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया है और फटाफट से चकला बेलन सब धो के मैं रख दूँगी। तो रात का बस ये मेरा काम रहता है। अच्छे से मैंने किचन है नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस ये है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:15 बजे की ये क्लिप है। मैंने थोड़ी सी ली थी बाहर से, यथार्थ का मैं बनाने आई थी ब्रेकफास्ट, मतलब लंच बॉक्स उसके लिए। तो खा के भी चला जाएगा और लेके भी चला जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू के सैंडविच, जो कि उसको काफ़ी अच्छा पसंद आता है। तो आलू मैश करके मैंने ले लिए थे, बॉईल करके आलू, उस पर धनिया डाल दिया था, खूब सारा प्याज डाल दिया एक बड़ा, और उसमें चाट मसाला, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, नमक, ये सब इसमें हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मैंने सोचा था ये चीज़ ऐड करूँगी, फिर मैंने उसमें नहीं ऐड किया, फिर ज़्यादा वो हो जाता है, हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। ब्राउन ब्रेड मैंने ली है, वाइट वाली ब्रेड मैं अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट भी आ जाते हैं कि वाइट ब्रेड नहीं यूज़ करनी चाहिए। बस इस तरह से सैंडविच मेकर में मैंने इसको बना लिया है। तो यहाँ पर यथार्थ का टिफ़िन लग चुका है। तो बच्चों का टिफ़िन बहुत ही मतलब सुबह सुबह भारी लगता है लगाना, पर बस वही है, करना ही पड़ता है। कभी कभी लगता है यार बस वही डेली डेली डेली। तो बस यहाँ यथार्थ निकल चुका था स्कूल के लिए और कितना सुंदर सा मौसम होके रखा है। और ये डिब्बे वगैरह हैं ये भी सूख चुके थे, तो बाद में इनको मैं फिल करके रखूँगी जो सामान मेरा रखा है बाहर। लेकिन उससे पहले इसके पापा का ना मैं फटाफट से ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ क्योंकि इनको भी आज जल्दी जाना है, तो इनको भी बस फटाफट से टिफ़िन दे दूँगी। तो इनके टिफ़िन में भी बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। जब जल्दी रहती ना तो दिमाग चलाती हूँ। आलू ज़्यादा बॉईल कर लेते तो आलू मटर की सब्जी मैंने बना ली है। तो सुबह सुबह जब मेरे यथार्थ का या फिर बच्चों का टिफ़िन रहता है तब तक तो मैं नहीं नहाती हूँ। पहले नहा लिया करती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आलस आने लग गया है। लेकिन जैसे इसके पापा का लंच बॉक्स जब पैक करना रहता है उससे पहले मैं नहा धो के आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का ही रहता है। मतलब मुझे चलता ही नहीं है देर समय तक, मतलब कोई 12, 12:30, 1 बजे कोई नहा रहा है, मुझे चलता नहीं वो चीज़। शुरू दिन से ही मम्मी के घर में ऐसे ही देखा, तो बस वही हैबिट है, वो चलती आ रही है। तो यहाँ पर बस जो कपड़े ना सूखे हुए उनको भी मैं उतार के एक बार चेयर पे रख दूंगी, और क्योंकि बहुत से काम करने हैं तो चेयर पे उतार के रख दूंगी, जिससे कि कमरे में ना अच्छी खासी रोशनी आए, क्योंकि धूप अच्छी खासी आके रखी है। और हमारे घर में ना धूप बड़े अच्छे से भरपूर आती है, मतलब मज़ा आ जाता है, विटामिन डी की कमी नहीं रहती है यदि अच्छे से बैठ के यहाँ पर सिकाई कर ले तो। लेकिन टाइम किसी के पास नहीं रहता है, सुबह सुबह सभी के पास भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी हो गई है, और मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। ऐसे लगता है फटाफट से काम निपटा लूँ, फटाफट से काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर बस मैं सौम्या को आवाज़ दी थी, बेटा फटाफट से उठ जाओ, उठ के अपना ब्रश करो, फ्रेश हो, नाश्ता करो, फिर नहा धो के पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चों को बस थोड़ा सा अवेयरनेस करना पड़ता है बार बार कि बेटा खड़े हो जाओ, एग्ज़ाम आ गए हैं। तो चिढ़ रही थी, मम्मा यार बार बार ऐसे बोला मत करो, मैं अपने आप ही अपना काम कर लूँगी, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो बस उसको मैं एक बार आवाज़ दे के आ चुकी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब मेरा गैस प्लेटफॉर्म ये सब साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और एक दूध है सुबह से ही रखा हुआ था, रात का जो दूध रखा था ना, जो मतलब पैकेट है वो मैंने गर्म करके रखा था, लेकिन जो सुबह आया था अर्ली मॉर्निंग वो मैंने नहीं किया था। तो उसको भी, दूध को भी गर्म करके रख दूँगी, और बाकी का दूध है 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा रखती हूँ, उसको फ्रिज में मैंने रख दिया है। अब बारी आती है इन डिब्बों को भर के रखने की। काफ़ी सूखा नाश्ता ऐसा रहता है जो बाहर मेरा रखा हुआ था, तो इनको मैं फिल करके इसमें रख दूँगी।
तो मैं इन डिब्बों को ना चेक करती रहती हूँ कि 15 दिन में यदि कंज्यूम हो गया सामान, मतलब खाने को हो गया तो ठीक है, वरना मैं उसको फिर फेंक देती हूँ। क्योंकि बाहर का जो खाने पीने का जो रहता है स्नैक्स, उसमें बहुत जल्दी स्मेल आती है, क्योंकि ऑयल रहता है वो हल्की क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तो स्मेल आनी ही आनी है। तो बस मैं ना इस तरह से चेक करती रहती हूँ, और बस तो इस तरह से डिब्बों को मैं भर दूँगी और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। घी का जो डिब्बा है उसको भी मैं रिफ़िल कर दूंगी घी से। और ये मेरा जो बाती का घी रहता है, एक्स्ट्रा घी मंगवाना ही पड़ता है। 2 लीटर मुझे बाहर से घी मंगवाना ही पड़ता है। घर पे भी घी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाता है, क्योंकि बाती वगैरह भिगोनी रहती है, जोत वगैरह लेनी रहती है, कभी प्रसाद बनाना रहता है, तो इतना घी भी नहीं बन पाता कि सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर बस इन डिब्बों को रख दूंगी उनकी जगह पर। उससे पहले लेकिन आदत है कि एक कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि डस्ट यदि लगी रहती है सेल्फ पे वो हट जाए। तो काम है अब परफेक्शन के साथ ही करना चाहिए। मैं हमेशा ही एक बात बोलती हूँ, कोई भी काम करो तसल्ली से करो, परफेक्शन के साथ करो। यदि उस काम में परफेक्शन नहीं है, लेकिन बस आंख बंद करके काम को बस करना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन बस तीसरे दिन खुद को ही लगने लगता है कि काम में परफेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें खुद को भी पता चलता है कौन सा काम हमने ठीक से किया है, कौन सा काम हमने चालू किया है। तो यहाँ पर ना बस मैंने गैस प्लेटफॉर्म, एक पीछे से सर्विस प्लेटफॉर्म साफ कर दिया है। लेकिन मुझको एकदम से अचानक से ध्यान में आया, मुझे मंदिर जाना था। शाम को मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से मुझे टाउन साइड जाना था। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही मंदिर होके आ जाती हूँ। तो बस मैंने चाबी ले ली है। तो बस यहाँ ना मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। और इसके पापा जल्दी चले गए थे ना ऑफिस, तो मेरे काम बड़े जल्दी निपट गए थे। वरना 9:15 तक जाते हैं, आज बहुत जल्दी निकल गए थे, तो मेरे काम फटाफट से हो गए थे। आज सच मानना कि मतलब 10:30 पौने 11 तक तो मैं आराम से अपना काम करके आराम से बैठ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने आने के साथ ही, बस मंदिर से आने के साथ ही रोटियाँ भी बना के रख दी है, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी हमारे यहाँ आ गई है। मतलब अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है, फुल पे फैन चलाने की ज़रूरत पड़ने लग गई है। और रात को तो थोड़ी देर एसी भी चलानी पड़ती है। तो आपके यहाँ कैसा है ठंडी का हाल, और कहाँ से आप देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं? यदि आप कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में प्लीज़ अपने ना शहर का नाम जरूर मेंशन करें, अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें। तो बस यहाँ पर मैं अपना गैस स्टोव है ये सब साफ़ करके रख दूँगी। और बस सौम्या को भी मैंने बना के दे दिया है नाश्ता, तो वो अपना नाश्ता कर चुकी है। तो सैंडविच मेकर है वो भी मैंने अच्छे से पहुँच के रख दिया है उसकी जगह पर। जब तक वो नहीं खाई थी ना, तब तक मैंने नहीं रखा था। तो बस यहाँ पर अब जो किचन के कैबिनेट है उनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। गीले सूखे कपड़े से ही कर रही हूँ, और कोई कॉलिन स्प्रे से नहीं कर रही हूँ। तो जब किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था, अभी मेरी हाउस हेल्पर आने को बाकी है, और मेरा काम तो लेकिन हो गया था। मैं बड़ी खुश होकर रखी थी, आज इतना काम हो गया, ऐसे लग रहा था कि मतलब आज क्या ही कर लूँ। लेकिन बस वही है, जल्दी से काम मैंने किया है। मुझे दोपहर को निकलना भी था बेटी के किसी काम से टाउन साइड, तो बस इसी चक्कर में फटाफट मेरे हाथ भी चल रहे थे। और बस कभी कभी ऐसे लगता है कि मन की रफ्तार इतनी तेज़ रहती है कि अब हमारी जो शरीर की रफ्तार है ना, वो धीरे पड़ने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर की रफ्तार के अकॉर्डिंग ही हमारी मन की रफ्तार चलनी चाहिए, क्योंकि वरना ना शरीर थक जाएगा। लेकिन आज बस मैं वैसे ही काम कर रही थी, मेरा शरीर और मन एक साथ काम कर रहा था, इसीलिए मैं थकी नहीं। इसलिए दोनों का बैलेंस हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पर बस 1-2 बर्तन रखे हैं, इनको भी इनकी जगह पे रख दूंगी। और किचन बस मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। अब हाउस हेल्पर आएगी, वो बर्तन करेंगी और झाड़ू पोछा करेगी। मेरा सारा काम हो गया था अच्छे से। वो एक बार की झाड़ू मैं सुबह सुबह की निकाल लेती हूँ, तभी मेरा घर सुबह सुबह चमकता रहता है। और बस अब बारी आती है कपड़ों को फोल्ड करके रखने की, जो कि सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। और किस किस को कपड़े फोल्ड करके रखना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, क्योंकि मतलब होता है ना सबका एक काम तो ऐसा होता है हमारा पूरे दिन का, मतलब हमारे घर का एक काम तो ऐसा रहता है जो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है, बोरिंग लगता है लेकिन करना है। तो मेरा ये काम है, मुझे कपड़े फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे अरेंज करना बहुत बोरिंग लगता है। चलिए ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी, बस अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। कहीं से भी मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मेरी कौन से काम
करने का तरीका अच्छा लगा। जो भी आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। यदि आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कमेंट करने के साथ साथ, और सपोर्ट कीजिए रुचिका की लाइफ स्टाइल। आपके जैसे ही लाइफ स्टाइल है, एक निजी ज़िंदगी, एक जीवन शैली कैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ जुड़ती हूँ और नए नए दोस्त बनते हैं, एक फैमिली बन जाती है, एक यूट्यूब फैमिली जो कि बस धीरे धीरे मेरी इंक्रीज़ हो रही है। और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।